नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है प्रगतिशील खबर में। आज हमारी उपस्थिति गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के हरदिया मोड़ पर है और यहाँ पर राधिका फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का उद्घाटन के लिए पहुँचे हैं महाराजगंज के सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी। तो सर, स्वागत है प्रगतिशील खबर में और साथ में आपको तीसरी बार सांसद चुने जाने की बहुत बहुत बधाई। आज राधिका फर्नीचर स्टोर उसका शोरूम का यहाँ ओपनिंग हुआ है और मैं समझता हूँ कि लोगों को काफ़ी यहाँ सुविधा मिलेगी। और एक और यहाँ सुविधा है कि जो बेटी की शादी करने वाले हैं उनको अगर फर्नीचर लेंगे तो उनको यहाँ से लोन भी ग्रांट करवाने की व्यवस्था इससे कंपनी के फाइनेंस सुविधा, हाँ, फाइनेंस भी करा दिया जाएगा। तो यह सब मिला जुला करके दूसरा है कि अपने स्वनिर्माण का भी इन लोगों का पहले से भी, जितेंद्र जी हैं, उनके पिताजी हैं, उनके भाई हैं, पहले से भी अपने से भी निर्माण ये करते थे लोग। स्वयं निर्माण करने का लाभ ये भी होता है कि हम अपने अनुसार क्वालिटी का बना देंगे। चदरा लोग अपने पसंद कर देता है ग्राहक और कहता है कि इस माने चदरे का बना दीजिए, बक्सा बना दीजिए, ये बना दीजिए। तो ये भी एक बहुत लोगों को फ़ायदा यहाँ मिलेगा। और बाहर से चाहे त्रिवेणी हो चाहे अन्य जो माने रिप्यूटेड जो आप कंपनियाँ हैं उसके भी माल यहाँ रहेंगे। तो लोगों को सस्ता, सुविधा और सुविधा यह सब यहाँ मिलेगी। मैं आज उद्घाटन के अवसर पर मैं जितेंद्र जी को भी बधाई दूंगा कि आपने यहाँ के लोकल तमाम लोगों को यह सुविधा आप उपलब्ध आपके माध्यम से होगा, इसलिए बहुत बधाई, धन्यवाद। सर, कहा जाता है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल वो नेता है जो छोटे बड़े तबके के जितने भी लोग अगर इनवाइट करें तो उनको कोई भी फंक्शन कार्यक्रम हो उसमें आप पहुँच ही जाते हैं। तो सर, यहाँ पर पहुँच कर कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, जितेंद्र जी हम लोगों के पहले से मिला हुआ है, एक भाई के जैसा है, परिवार के जैसा है। हमारे देखना माननीय विधायक जी भी, हम भी सब, हमने पार्टी के सभी प्रमुख लोग हैं। पार्टी का एक प्रमुख कार्यकर्ता भी है, सहयोगी भी है। तो इसमें छोट बड़ का कोई मतलब ही नहीं है। हम लोगों के सामने छोट बड़ का कोई मतलब ही नहीं रहता, न जाति न छोट बड़, समाज का मतलब रहता है। समाज अगर कहीं भी अगर सूचना करे तो हम लोग वहाँ जाते हैं। उसके चाहे अच्छाई की बात हो, चाहे कहीं कष्ट पीड़ा में भी हो, तो वहाँ भी सहयोगी के लिए और अच्छा की बात हो तो और उसमें खुशी बढ़ाने के लिए हम लोग हाजिर रहते हैं। तो सर, महाराजगंज की जनता इस बार तीसरी बार आप चुनाव जीते हैं। तो सर, विकास के जो पहले सेशन रहा बहुत शानदार रहा, दूसरे में सर थोड़ा कमी आई। इस बार जो है हमारे भोपतू पंचायत में सर दो समस्या, एक बिजली बिल को लेकर और दूसरा का एक पुल निर्माण को लेकर हम लोग लगातार कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं कि एक हमारे नदी पे पुल बन जाए सर। तो इसके लिए आप देखिए, उसके बिजली वाली सारी चीज़ उसमें चल रही है अपने से। विधायक जी स्वयं उसके लिए पुल के लिए भी विधानसभा में अपने स्तर से भी उससे संबंधित मंत्री को भी, पुल निर्माण निगम को भी वो लिखा गया, वह भी होगा। अब बिजली तो पहले से काफ़ी सुधरी है। अब जो 14 में कितनी बिजली थी, पोल तार खम्भा कुछ नहीं था, आज तो सब कम से कम मिल रहा है। आज बिजली में थोड़ा सा भले कटौती माने आपको लग रहा हो, लेकिन बिजली पहले के तुलना में बहुत ज़्यादा मिल रहा है, यह तो है, यह बहुत बड़ी सुविधा है। और पुल की जहाँ तक बात है, पुल के लिए मैंने कहा कि विधायक जी भी लगे हैं, हम लोग भी उसमें लगे हैं। वो आने वाले दिनों में पुल का भी निर्माण होगा। जनता की हर समस्या के प्रति जागरूक एक प्रहरी के जैसा हम लग करके, विधायक जी भी लग करके उसको पूरा कराने का काम हम लोग करेंगे। सर, एक वो समस्या रह गया है कि जो बिजली बिल जो 2.5 लाख 2 लाख 3 लाख है, उसके लिए अगर हम आपसे रिक्वेस्ट है कि सर उसको कैंप लगा कर निष्पादन कराने का अगर कार्य करें तो सर बहुत गरीबों की जनता का भला होगी। देखिए, यह बात हमेशा उठती रही है। अभी मुझे ध्यान में है कि आज से मैंने हफ्तों पहले विश्वोत्तरी की बैठक जिला में थी, विधायक जी ने स्वयं इस बात को उठाया था। यही फ्रेंचाइजी लोगों की वजह से भी कहीं कुछ हो जा रहा है। ये कुछ मिली भगत उसमें इंजीनियर्स का भी रहता है, AEJ भी उसमें मिल जाता है, कुछ करा देता है। तो वैसे लोगों को निष्पक्ष जांच करके ऐसे लोग जहां इनको ज़्यादा बिलिंग आ गया है तो निष्पक्ष जांच करके जो उनका उचित बिल होगा वही लगेगा। इस सब की गारंटी है। हम लोग आगे भी इसका प्रयास करेंगे कि भैया ऐसे बिलिंग को एक कैंप लगा करके जांच कराओ और जो दोषी है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करो। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। विधायक जी बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे प्रगतिशील खबर में। और जो सामने विधानसभा का चुनाव है तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि फिर से विधायक जी को हम लोग जिताकर और अपने गोरियाकोठी विधानसभा जो क्षेत्र है काफ़ी मतलब कि सर को आने से काफ़ी विकास हुआ है। और उम्मीद है कि इस बार भी सर चुनाव जीतकर हम लोग को विकास को और एक सर हम लोग को जो समस्या रह गई है कि ये जो
हरदिया से लेकर जामो तक का जो सड़क है सर, बहुत परेशानी हो रही है सर, इसको थोड़ा कराने का कष्ट किया जाए। देखिए, इसका टेंडर निकल चुका था जी जी और टेंडर में 3 लोगों ने टेंडर डाला। जी 2 लोगों का कागज छट जाने की वजह से सिंगल टेंडर के आधार पर यह कैंसिल हो गया और पुनः निविदा के लिए निकल रहा है। और यह अब की बनेगा, सिर्फ जो मेंटेनेंस रिपेयर है उसमें नहीं बन रहा है। यह उन्नयन में अब 3 मीटर 3 इंच जो बनता था उसके जगह पर यह 5 मीटर का चौड़ा होगा, वाइड होगा दोनों तरफ। और हरदिया से हरदिया बीटी मोड़ से रोड से और डुमरा सेंटर तक एक प्रक्रिया के अंदर उसका निविदा निकलना है और उसको 5 मीटर की चौड़ाई में बनना है। पिछले बार सिंगल टेंडर की वजह से कैंसिल हो गया। दूसरा है, इसके विस्तार में माननीय सांसद महोदय का भी सहयोग है। डुमरा सेंटर से सिरसिया मोड़ 6.8 किलोमीटर है, जिसका भी MR का डेट समाप्त हो गया है और उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं कि वह भी MR में नहीं जाए, वह भी उन्नयन में जाए। तो कम से कम यहाँ से लेकर और इमिलिया मोड़ के नज़दीक हम लोग 5 मीटर की सड़क पर चले जाएंगे, क्योंकि इस सड़क का ऐसे तो सिंगल सड़क है, लेकिन ये 2 नेशनल हाईवे को जोड़ती है, स्टेट हाईवे को जोड़ती है। मीरगंज 70 हाट जाने के लिए मुख्य सड़क है और स्टेट हाईवे के निर्माण के लिए भी माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री से, एक तो हमारे पथ निर्माण मंत्री को मैंने पत्र दिया ही है, दूसरा पत्र माननीय सम्राट चौधरी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको भी दिया है, जिसकी प्रतिलिपि उन्होंने मुझे प्रधान सचिव को पत्र लिखने के बाद फिर भेजी भी है। तो मैं समझता हूँ उस पर भी काम होगा, लेकिन सबसे पहले अभी जो स्थिति और दुर्गति की स्थिति है और बरसात में बड़ा मुश्किल होता है उसमें चलना, वह हाल है हरदिया बीटी मोड़ से डुमरा का। मैं इस क्षेत्र की जनता से स्वयं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, लेकिन दुर्भाग्य है सिंगल टेंडर के चलते नहीं बन पाया, लेकिन तुरंत ही उसमें काम लगेगा निविदा होने के बाद और उसके बाद आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।